हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है जिनका अब एग्जाम आने वाला है 31 तारीख को बिजनेस मैथमेटिक्स नाम के सब्जेक्ट का। ठीक है, इसके ऊपर पहले मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं और जो लेटेस्ट टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था सिंपल डिफरेंशिएशन। तो उसके ऊपर अब हमारी एक और वीडियो आने वाली है जहां पे मैं डिफरेंशिएशन के ऊपर, वो भी एक खास तरह के डिफरेंशिएशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो भाई ये वीडियो वही बच्चे देखें जिनका एग्जाम है सेमेस्टर 4 का बिजनेस मैथमेटिक्स का, चाहे वो बीकॉम ऑनर्स में है चाहे वो बीकॉम प्रोग्राम में है। प्रोग्राम में तो मेरे हिसाब से सेमेस्टर 2 में पेपर होता है, लेकिन फिलहाल सेमेस्टर 4 में एग्जाम चलने वाले हैं इसके। तो भाई ध्यान से हर एक कंसेप्ट को सीखना, और जिसने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट नहीं सीखा है तो पहले आप जाके प्रीवियस वीडियोस देख लें, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखिए, वरना आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आएगा। तो चलो फिर शुरू करते हैं एक और टॉपिक के साथ। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है क्या, डेरिवेटिव ऑफ लोगैरिथमिक फंक्शन, कि भाई लोगैरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, यानी कि जो हमारा फंक्शन होता है लोग, उसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे। तो log x के सिंपल डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला बताया था मैंने कि log x का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है। तो सबको याद होगा कि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, जिनको याद नहीं है भाई वो याद रख लेना आपसे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो यहाँ पे सिर्फ हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे जो होंगे किससे, लोगैरिथमिक फंक्शन से। आई बात समझ में, मतलब जिनका डेरिवेटिव log की हेल्प से निकाला जाएगा या फिर जहाँ पे log जरूर यूज होगा। तो चलो फिर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं बोर्ड पे आपके सामने, 5 पार्ट लिखे हुए हैं, इनको करने की कोशिश करते हैं। मैं फिर वही बात बोलूंगा, जिनको बेसिक कंसेप्ट बेसिक रूल याद नहीं है वो तो कम से कम पहले डिफरेंशिएशन की पहली वीडियो जरूर देख ले। तो चलो फिर शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y इक्वल्स टू ln। ln का मतलब ये होता है log। ठीक है, मैं आपको log के बारे में हल्की सी बात बता दूं। ठीक है, log एक कमाल का फंक्शन होता है। फंक्शन के बारे में डीपली बात नहीं करूंगा मैं, सिर्फ दो ही बातें एक इंपॉर्टेंट बात ये समझाऊंगा कि log का जो नेचुरल बेस होता है, नेचुरल log का जो बेस होता है वो e होता है, e या फिर 10। यानी कि अगर हमसे कोई पूछ ले नेचुरल log कौन सा माना जाता है, तो जिसका बेस e हो, मतलब यहाँ पे e से यहाँ पे होता है बेस। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे e होता है, e की जगह अगर यहाँ पे log 10 भी आ गया तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल log। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए बात बता रहा था मैं। अब डेरिवेटिव करना फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको रूल्स अच्छे से याद हो गए होंगे या फिर आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो चलो फिर देखते हैं, y इक्वल्स टू ln x स्क्वायर प्लस 1। अब मैं जानता हूँ ln का मतलब क्या होता है, नेचुरल log, यानी कि log x स्क्वायर प्लस में 1। ठीक है, ये लिखा हुआ है, ये अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो फिर से वही बात, कई बच्चे समझ होंगे भैया इसमें तो हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। बिल्कुल मेरे भाई, तो सही सोच रहा है। और ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में आपको dy/dx निकालना है। क्या निकालना है, dy/dx। तो भाई मैं तो समझ गया क्या कि यहाँ पे हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव करने वाला हूँ x के रिस्पेक्ट में। तो y का हमारा 1 तो हो जाएगा, y का हमारा 1 तो हो जाएगा, पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, dy/dx। क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव ऐसे होता है जैसे x का किया है, पर मल्टीप्लाई में क्या आएगा, dy/dx। क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव जबरदस्ती किया गया है x के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर देखते हैं log x स्क्वायर प्लस 1। फिर से वही मैंने बात सोची कि भैया अगर यहाँ x होता तो मतलब तो अब तक तो ये सवाल ढेर हो चुका होता, क्योंकि हम जानते हैं log x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। ठीक है, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x। देखो यार, अगर यहाँ x होता इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 है, तो मुझे करना क्या होगा, मैं मन ही मन में इसे x मान लूंगा और क्या लगा दूंगा, चेन रूल। जब फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तो हम चेन रूल लगाए थे, तो इसे मैं x मान लूंगा तो क्या हो जाएगा, log x का 1/x। x की जगह वही आएगा जिसे x मान रखा है। x किसे मान रखा है हमने, इसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। अब मल्टीप्लाई में इस x मानना था थोड़ी, है ना भाई, इस x मानना था थोड़ी। अब मैं किसी को भी x नाम रख दूंगा वो x हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना मेरे भाई। तो इस x मानना था थोड़ी, तो मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव अलग से। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2 उतर के नीचे आएगा। याद है ना x की पावर n वाला फॉर्मूला डेरिवेटिव का, x की पावर n का डेरिवेटिव कभी भी करना हो तो n उतर के नीचे आता है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, वैसे जिन्होंने 11वीं 12वीं में मैथ्स पढ़ी थी उन्हें तो कोई खास दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि उनको सारे फॉर्मूले याद होंगे ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से। तो x स्क्वायर का 2 उधर के नीचे आएगा 2x बस। और 1 हमारा क्या है, कांस्टेंट है, वही प्लस में, तो क्या हो जाएगा 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन, 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1। अरे एक बात और समझा दूं इसी वीडियो में, ध्यान से समझ लेना। आपकी बुक में ये क्वेश्चन ऐसा लिखा होता है, ये स्टेटमेंट, कि भाई पहले हम करेंगे इसका डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा log x का 1/x, x स्क्वायर प्लस 1। और यहाँ पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं हम क्या, कि अब मैं डेरिवेटिव करने वाला हूँ किया नहीं, मैंने डेरिवेटिव कर दिया है। वहाँ पे ये लिखा होता है मैं dy/dx करने वाला हूँ किसका, x स्क्वायर प्लस 1 का, यानी कि जिसको x मानना था। बुक में ऐसे लिखा होता है, ध्यान रखना इस बात का। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब हो गया डेरिवेटिव।
ठीक है, समझ में आ गया होगा डिफरेंशिएशन पहले क्वेश्चन का। अब देखते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। अब सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट करने के दो तरीके हैं, एक है मुश्किल, एक है आसान। बताओ कौन सा बताऊं? दोनों ही बताऊंगा। पहले हम समझते हैं वो तरीका जो डीयू की बुक में दे रखा था, यानी कि जो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। उसके अलावा मैं इसका एक और आसान तरीका जानता हूं, उससे करवाऊंगा, है ना। पहले सिंपल तरीके से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, y बराबर है ln की जगह क्या आ जाएगा, लोग, क्योंकि ln का मतलब क्या होता है, नेचुरल लोग। तो लोग अंडर द रूट 1 प्लस में x के, ये आ गया सवाल में, ठीक है। अब बात इसे कैसे करोगे भैया, फिर से वही बात कि अगर यहाँ x होता तो अब तक ये सवाल ढेर हो चुका होता। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो बस मैं करूँगा क्या, मन ही मन में यहाँ पे इसे x मान लूंगा। तो क्या हो जाएगा, log x का 1/x, और x की जगह वही आ जाएगा जिसे x मानना है, यानी कि अंडर द रूट 1 प्लस में x स्क्वायर, ये आ गया। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, इसको मैंने x मानना था थोड़ी। अब मैं जो मर्जी मान लूँ वो हो जाएगा, नहीं मेरे भाई, तो इसे x मानना था थोड़ी। अब मल्टीप्लाई में होगा इसका डेरिवेटिव। ऐसा कौन कहता है, चेन रूल। ध्यान रखना, चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चनों में वो यूज हो गई रहेगा। आई बात समझ में। पर्ट रूल तो सिर्फ वही यूज होंगे जहां पे दो चीज मल्टीप्लाई में हो, क्वेश्चन रूल वही यूज होगा जहां पे दो चीज डिवाइड में हो, लेकिन ये नॉर्मल एयर क्वेश्चनों में यूज आता है। आई बात समझ में। तो यहाँ पे देखो, अब इसे x मानना था थोड़ी, अब करना है इसका डेरिवेटिव इसका। तो ध्यान देना, अब मुझे इसके अंदर की चीज को x मानना पड़ेगा। अब मुझे इसके अंदर की चीज को x मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर, अब देखो, मुझे इसका डेरिवेटिव करना है ना, सिर्फ किसका करना है, ध्यान से देखना। अब मुझे करना है रूट 1 प्लस में x स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो मैं भी जानता हूं कि अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता। मैंने पिछली वीडियो में एक डेरिवेटिव लिखवाया था रूट x का। क्या लिखवाया था? रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो बस अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता रूट x का 1/2 रूट x। तो क्या दिक्कत है, इसे भी x मान लो, ठीक है, इसे भी x मान लो। तो क्या हो जाएगा, रूट x का 1/2 रूट x, और x की जगह जिसे x मान रखा है, यानी कि 1 प्लस x स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, तो 1 का 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है वो भी प्लस माइनस में, और x स्क्वायर का 2, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आएगा, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी 2x। तो ये आ गया हमारे पास फाइनल डेरिवेटिव। यानी कि जब तक आप क्वेश्चन में x मानते रहोगे, डेरिवेटिव कंटिन्यू चलता रहेगा, उसे कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। तो जब तक x मानते रहोगे डेरिवेटिव चलता रहेगा। जैसे x मानना बंद, डेरिवेटिव खत्म। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहेगा, सिंपलीफाई कर लो, वो तो करना आपको आता ही होगा। इससे ये कट गया, ऊपर तो आ गया हमारे पास x, और ध्यान से देखना रूट 1 प्लस x स्क्वायर, रूट 1 प्लस x स्क्वायर सेम नंबर है रूट के अंदर, तो रूट से रूट कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1 प्लस में x स्क्वायर, ये रह गया हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास ढेर, ठीक है, सवाल ढेर हो गया, हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, अपना अगला थर्ड पार्ट। इजी सा है ये तो, ठीक है। ये लिखा हुआ है कुछ ऐसे, log स्क्वायर x प्लस 1। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है। अब ये स्क्वायर यहाँ लगा हुआ है, ये जो स्क्वायर होता है ना, ये होता है पूरे फंक्शन का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होता है? ये पूरे फंक्शन का स्क्वायर। जैसे आपने कहीं पे लिखा हुआ देखा हुआ साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या होता है, साइन का जो स्क्वायर होता है वो पूरे फंक्शन का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जब स्क्वायर लगता है तो पूरे फंक्शन का होता है, तो ब्रैकेट लगा के मैं इसे ऊपर भी लिख सकता हूँ, ये रहा। अब बातें कैसे करोगे भैया, इसे भाई से भी करना पड़ेगा ध्यान से। तो डेरिवेटिव अब मैं करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डेरिवेटिव करने जा रहा हूं x के रिस्पेक्ट में। इसे ऐसे पढ़ते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। अब इस पूरे को x मान लो, क्या कर लोगे, पूरे को x मान लो। ये कैसे भी आ गया, अगर यहाँ x होता तो मैं डेरिवेटिव कर देता, x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आ जाएगा। सेम वही कंसेप्ट यहाँ लगाना है। तो x की पावर n वाले फॉर्मूले से 2 उतर के नीचे आ गया, ठीक है, और ऊपर एक पावर कम हो गई, तो log x प्लस 1, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, ऊपर 1 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसे x मानना था थोड़ी, अब होगा इसका डेरिवेटिव। इसे कैसे करोगे, इसके लिए आपको इसे x मानना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, log x का 1/x, x की जगह जिसे x मान रखा है x प्लस 1। अब इसे x मानना था थोड़ी, करोगे डेरिवेटिव, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। 1 को चाहे मल्टीप्लाई में लिखूं चाहे ना लिखूं, और 1 का तो 0 हो जाएगा, जो 1 है प्लस में उसका 0 हो गया। तो बस यही हमारा आंसर बन जाएगा। और कई जने इससे काट देंगे, अरे मेरे भाई थीटा में है, रहम कर क्वेश्चन पे, आई बस समझ में, इसे काट मत दियो, इसे काट दे, ठीक है। तो क्या आंसर आ गया है हमारा आंसर आया है, ये अलग बात चल रही थी यहाँ, ये हमारा आंसर आ गया है 2 log x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1, ये आंसर आ गया। अब एक और छोटी सी बात बताऊं इसी क्वेश्चन के अंदर, एक और बात बताता हूं कि मान लो अगर स्क्वायर यहाँ ना हो के यहाँ होता तो क्या करते भैया। चलो एक और क्वेश्चन बताता हूँ आपको अपनी तरफ से, है ना, ये तोहफा समझ लो मेरी तरफ से ये क्वेश्चन। तो क्या हो गया, y इक्वल्स टू log x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या करता मैं यहाँ पे,
तो मेरे भाई अब ये सिर्फ इसका स्क्वायर है, तो अब ये सिर्फ इसका स्क्वायर है, ठीक है। तो अब इसे ऐसे कर ले, तो इसे पूरे को x मान ले, तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, x की जगह जिसे x मान रखा है x + 1 का होल स्क्वायर। अब इसे x मानना था थोड़ी, जब तू करेगा इसका डेरिवेटिव 2 उतर के नीचे आ गया, ठीक है, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। अब करेगा ना इसका डेरिवेटिव, तो x इसे मान ले x की पावर से 2 उतर के नीचे आ गया, ऊपर एक पावर कम हो गई, तो ऊपर तो 1 रह जाएगा पावर में, 1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ। अब इसे x मानना था थोड़ी, तो x का हमारा 1 हो जाएगा, 1 का 0, और 1 भी लिखूँ चाहे ना लिखूँ मल्टीप्लाई में, यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसका एक तरीका और है, वो समझाऊंगा जब बस चंद मिनटों बाद, ठीक है। तो पहले हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है, y = x log x, यानी कि y के आगे दो चीज़ मल्टीप्लाई में है। अब y के आगे दो चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो हम जानते हैं जब तक दो चीज़ मल्टीप्लाई में रहेगी तब तक हमें प्रोडक्ट रूल यूज़ जरूर करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट रूल यूज़ करते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो चीज़ मल्टीप्लाई में है, x मल्टीप्लाई में log x। तो कैसे करोगे इसे, तो कर दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ठीक है, याद होगा, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है और आपको करना है उसका डेरिवेटिव, तो ऐसे कर देते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव और पहले वाला यूं का यूं। तो बस अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और क्या कर देंगे, क्वेश्चन को उड़ा देंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा हमारे पास 1 तो हो जाएगा y का, जैसे x का होता है, ठीक है, पर इनटू में क्या आएगा dy/dx। और ये बात मैंने अच्छे से समझाई थी पिछली वीडियो में, तो भाई वीडियो को कोशिश किया करो सीरीज में देखो, आई बात समझ में, वरना हो सकता है कुछ बातें पल्ले पड़े कुछ बातें पल्ले ना पड़े, फिर मेरे को कमेंट करो भैया ये बात समझ नहीं आई। हाँ वैसे भी नहीं आ सकती है, पर तो उसमें तो आप कर सकते हो, क्वेरी आई कोई भी दिक्कत हो, लेकिन भाई वीडियो को सीरीज में देखा करो। तो x का हमारा 1 आ गया है ना। अब पहले वाला डेरिवेटिव तो हम सब जानते हैं, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और दूसरे वाला यानी कि log x यूं का यूं, बीच में प्लस। अब करूँगा दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो log x का 1/x, और पहले वाला यानी कि x यूं का यूं, x से x कट गया, क्या आंसर आया log x + 1, यही हमारा आंसर है। इसे आंसर होने से कोई रोक नहीं सकता, हो गया सवाल ढेर, log x + 1, ठीक है। अब करते हैं लास्ट पार्ट 5th। इस क्वेश्चन का काफ़ी भयंकर तरीका दे रखा है आपकी बुक में, इसका भी और मेरे को थोड़ा सा लग रहा है इसका भी, और इसका भी मैं एक तरीका और बताऊंगा, ठीक है। मात्र पहले मैं एक सिंपल तरीके से करवा दूँ इस क्वेश्चन को, कि ये नया तरीका खोजने से पहले। अब यहाँ देखते हैं इसमें कैसे रखा है, इसे x मान लो, फिर से वही भाई हर क्वेश्चन में चेन रूल नहीं लगाया जाता आंख बंद करके, कुछ क्वेश्चनों को ईजी भी करते हैं, अभी समझाऊंगा इस क्वेश्चन को ईजी कैसे कर सकता था मैं, ठीक है। इसे x मान लिया उन्होंने, तो क्या हो जाएगा log x का 1/x, और x की जगह ये आ जाएगा √x + 1 अपॉन में x - 1, ये आ गया मल्टीप्लाई में। अब इसे x मानना था थोड़ी, इसे x मानना था, ये था थोड़ी x, ठीक है। तो अब इसका करना पड़ेगा डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, अब उसके लिए अभी तो इसको माना था पूरे को x, अब मानना पड़ेगा हमें सिर्फ इसको x, अंदर वाली चीज को। तो क्या होगा √x बनेगा। अब ये √x का क्या होगा, फॉर्मूला लिखवा रखा है √x का, वो रहा 1/2 √x, तो 1/2 √x, और x की जगह यही चीज x + 1 अपॉन में x - 1। अब मल्टीप्लाई में इसे x मानना था थोड़ी, अब इसे भी x मानना था थोड़ी है। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन रूल क्या लगाओगे, तो डिवाइड में तो क्या लगेगा क्वेश्चन रूल, और क्वेश्चन रूल में क्या होता है, नीचे वाले का आंख मीच का स्क्वायर, तो x - 1 का होल स्क्वायर। याद है ना क्वेश्चन रूल, कि अगर दो चीज, यहाँ समझा देता हूँ, अगर दो चीज डिवाइड में हो और आपको करना उसका डेरिवेटिव, तो नीचे वाले का तो आंख बंद करके स्क्वायर कर दो, फिर ऊपर पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाला यूं का यूं, बीच में माइनस दूसरे का डेरिवेटिव, पहले वाला यूं का यूं। ये था क्वेश्चन रूल। अब वहाँ भी यही लगाऊंगा, नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर कर दिया, सिर्फ यहाँ लगेगा ना क्वेश्चन रूल, तो नीचे वाले का आंख बंद करके स्क्वायर। अब इसका डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 आ गया, और ये x - 1 यूं का यूं मल्टीप्लाई में, बीच में माइनस, इसका करूँगा x का 1 1 का 0 और x + 1 यूं का यूं, ये आ गया। अब ये सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करूँगा देखो ध्यान से, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया √x - 1 अपॉन में x + 1 मल्टीप्लाई में 2 है यहाँ पे, इसको भी ऊपर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में x - 1, नीचे आ गया हमारे पास x + 1, और 1/2 तो है ही, ठीक है, 1/2 √x, ठीक है, 1/2 तो है ही। और मल्टीप्लाई में अगर मैं यहाँ सोल्व करूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस को अंदर भेज देना, तो x - 1, ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई में भी चेन रूल लगाया है, तो माइनस में x माइनस में 1 हो जाएगा,
तो ब्रैकेट हटाता हूँ और नीचे रह गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस x से x खत्म हो गया, -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। तो क्या आंसर आया, यहाँ देखो 1/2 तो यूं का यूं रहेगा, रूट के अंदर सेम डिजिट है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। रूट से क्या बाहर आ गया, x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 1, ये रूट से बाहर आ गया। वहाँ अगर आप बात करूँ मल्टीप्लाई में क्या आ गया, माइनस का 2, ऊपर -1 -2 और नीचे आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब कुछ खत्म हो रहा है, जो कट रहा है काट पीट लो, इस 2 से हमारा 2 कट गया, क्या आंसर आ गया। और x माइनस 1 से एक पावर कट गई, तो ऊपर आ गया -1, नीचे आ गया हमारे पास x प्लस 1 बच गया एक तो, और एक बच गया x माइनस 1। अब ध्यान से देखना, x प्लस 1 x माइनस 1 एक आइडेंटिटी होती है, a प्लस b a माइनस b, खोल लो ना फिर जब पता है तो a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, यही हमारा आंसर आ गया ये। अब मैं इस क्वेश्चन को एक और तरीके से करा सकता था, फिलहाल बोर्ड भर चुका है तो मेरा प्लॉट पूरा भर चुका है, इसे खाली करना पड़ेगा। जिसको जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से। फिर हम बात करेंगे कुछ यूनिक तरीके से इन दोनों क्वेश्चनों को, इन 3 क्वेश्चनों को करने की। आई बात समझ में? तो जाना कहीं नहीं है, मात्र कुछ सेकंड्स में क्वेश्चन खत्म करके वापस वीडियो को पॉज करके फिर चलेंगे नए कंसेप्ट के ऊपर। जिसको जो उतारना है वो उतार सकता है। चलो अब हम समझते हैं कुछ और बेहतरीन तरीके, खासकर इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इन दोनों क्वेश्चनों को। अब लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए, पहले मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिनको याद नहीं है वो समझा देता हूँ आप लोगों को। लॉ की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो क्या, अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉ, इसको मैंने 12th क्लास के बच्चों को इस्तेमाल करना सिखाया था। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग कि लॉग की प्रॉपर्टीज को हम कैसे क्वेश्चंस में यूज करते हैं। तो लॉग की पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर लॉग m की पावर में n है, ध्यान देना, अगर लॉग m की पावर में n है तो n उसे लॉग उसे उस n को तक नीचे फेंक देगा, यानी कि n log m हो जाएगा ये। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है लॉग m इंटू n है, यानी कि लॉग क्या कि दूसरी मल्टीप्लाई में है तो लॉग उन्हें जोड़ देगा, यानी कि लॉग पहला log m प्लस में log n, और log भी अलग अलग हो जाएंगे, डाइवोर्स करवा देंगे हम, log का एक बार m के साथ, log का n के साथ, क्योंकि एक ही जगह 2 के साथ था ना, अब अलग अलग कर दिए। अब तीसरा log m डिवाइड में n, अगर log क्या दूसरी डिवाइड में log ने माइनस कर देगा, यानी कि log पहला log m माइनस में log दूसरा log n। ये कुछ खास प्रॉपर्टी होती है log की। 3 प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में देखो, इस वाली क्वेश्चन में इनको नहीं देखूंगा मैं, जिन क्वेश्चन लग रहे हैं उनकी बात करूंगा। तो यहाँ पे देखते हैं, इसे बोलते हैं log, इसे बोल सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, पावर आधी। रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट बोलते हैं इसे, पावर आधी। तो मैंने भी एक प्रॉपर्टी सीखी क्या, कि भैया log m की पावर n हो, तो यहाँ देखो log m की पावर में n है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके मैं चाहूँ तो 1/2 को नीचे लेके आ सकता हूँ, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब करो डेरिवेटिव, अब log की प्रॉपर्टी खुलेगी, अब करो डेरिवेटिव, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 यूं का यूं, इसे मानना पड़ेगा अब हमें x, तो क्या बन जाएगा 1/2 का log x का 1/x, और x की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मल्टीप्लाई में अब इसे x मानना था थोड़ी, जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव तो 1 का 0 कांस्टेंट है, और जब भी कांस्टेंट प्लस माइनस में होते हैं उनका डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो 1 का 0 हो गया, x स्क्वायर कितना हो गया 2x, तो बस मेरे भाई 2 से तेरा 2 कट गया, क्या आंसर आया x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो आ गया आंसर। ये एक और तरीका था इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है, कि log की प्रॉपर्टी खोल लो, 1/2 को हटाओ और फिर सोल्व कर दो। सेम यहाँ पे देखो रूट ही है, इसे लिख दूं, रूट का मतलब क्या होता है log की पावर आधी। अब ये बन गया क्वेश्चन। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या होगा, इसे मान लो, इसे देखो log m की नजरों से, तो log m की पावर n है, तो जब log m की पावर n होगी तो n तो नीचे जाएगा, तो 1/2, क्योंकि मेन दिक्कत तो log वो दे रहा था रूट, अब वो रूट हट गया, log क्या रह गया x प्लस 1 x माइनस 1। अब मैंने देखा यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और खुल रही है log की, 1/2 का ही छोड़ दिया मैंने, log m बाई n, कि अगर log के आगे 2 चीज डिवाइड में हो, log ने माइनस कर देता है, तो log m यानी कि log m की जगह क्या जाएगा x प्लस 1, और माइनस में log n की जगह आ जाएगा x माइनस 1। अब प्रॉपर्टी खोल, अब डेरिवेटिव कर दो, 1/2 यूं का यूं, log x क्या हो जाएगा 1/x, x की जगह x प्लस 1, और यहाँ पे भी log x क्या हो जाएगा 1/x x माइनस 1। यूं कहना भैया चेन रूल लगेगी यहाँ, अरे भाई तो चेन लगा भी लेगा तो क्या कर लेगा, log x का 1/x, अब इसे x मानना था थोड़ी, तो x का 1 हो जाएगा 1 का 0। सेम ऐसे ही log x का 1/x, अब इसे x मानना था थोड़ी, तो x का 1 का 0, ये आ गया आंसर। अब एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो इन दोनों के नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी, x प्लस 1 x माइनस 1, ठीक है। अब इससे हमारा ये घटा x प्लस 1 से x1 कट गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया, क्योंकि जब भी नीचे x की चीजें रखे ना एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में आ गया एलसीएम, तो जब इसको इससे काटूंगा इससे कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया x माइनस 1, माइनस है, जब इसको इससे करूंगा x माइनस 1 से कट गया, x प्लस 1 ऊपर आ गया,
और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 1/2। अब माइनस कौन सा भेज दूंगा, तो माइनस का x और माइनस का 1, तो x से x कट गया, माइनस और माइनस कितना हो गया, माइनस का 2, तो ऊपर तो आ गया -2, नीचे आईएनटी लग गई, जैसे कि अभी भी उस क्वेश्चन में भी उस तरीके में भी लगवाई थी, a + b a - b, तो क्या होती है a² - b², तो a² x का स्क्वायर x स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस में, और बाहर कौन बैठा है 1/2, इस 2 से हमारा 2 कट गया, देखो भाई डिटो वही आंसर आया है, -1/में x² - 1, जो पिछली बार आया था। सवाल खत्म, एंट्री लग गई a + b a - b की। तो उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा, एक और तरीका समझा दिया, और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, ठीक है, क्या कि कौन सा मेथड इजी लगा आप लोगों को, ये वाला जो मैंने लोग की प्रॉपर्टी के साथ करवाया था या फिर वो वाला जो मैंने सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई किया था। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, इससे मुझे पता लग जाएगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन भी समझ लिया है और आपको कौन सा मेथड आपको ईजी लगा है। तो चलो फिर मिलेंगे अब अगली वीडियो में, ठीक है, कुछ बेहतरीन और टॉपिक्स के साथ, ठीक है। लोग का डिफरेंशिएशन यहाँ पे खत्म हो चुका है, इसको जो उतारना है अब वो उतार सकते हैं, जो हाँ फोटो खींचनी हो फोटो वगैरह खींच लेना, ठीक है। तो मिलेंगे फिर हम अब अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो भाई ध्यान से पढ़ते रहे, आपका एग्जाम बहुत ही करीब है, ठीक है, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ एज फास्ट एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मैं सारा सिलेबस निपटा दूंगा यूट्यूब के ऊपर। आई बात समझ में? तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट रह जाए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अपने उन दोस्तों में इन वीडियो को शेयर भी कर दे जिनके कॉलेज के एग्जाम अब होने वाले हैं। आई बात समझ में, ताकि उन्हें पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसको जो उतारना है वो उतार लें।